साथी नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट 10 फीचर पर। और साथियों, कल 24 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और काफ़ी लोग काफ़ी समय से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। और इंतज़ार इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि अगली जो वैकेंसी है लेखपाल, यूपी लेखपाल, तो एक्चुअल में जो तैयारी की जा रही थी या वेट किया जा रहा था वो लेखपाल के लिए किया जा रहा है। पैट तो सिर्फ एक बहाना है और बीच की एक कड़ी है जिसको सभी को देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों का जो 24 अगस्त का एग्ज़ाम है पीटी का वो कंप्लीट हो गया होगा। और जैसी उम्मीद थी गवर्नमेंट से कि पेपर को इजी रखा जाएगा, वैसे ही रखा गया है। हालांकि देखो, किसी भी सेक्शन में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी डीआई वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, ठीक है, या मैथ का जो चैप्टर थे, या मैथ का जो सेक्शन था वो शायद कुछ बच्चों को परेशान किया हो जिनका मैथ बैकग्राउंड ना रहा हो। उसके अलावा थोड़ी बहुत जो दिक्कत आई वो आपकी क्या बोलते हैं, जो करंट है उसमें, ठीक है, क्योंकि करंट कुछ भले ही 10 सवाल इसके पूछे गए हों, लेकिन कुछ सवाल इस टाइप के थे कि प्रॉब्लमेटिक बिल्कुल थे और प्रॉब्लम कर रही थी साथ में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से सभी लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। वरना सभी लोग इसको पूरा करके आते और काफ़ी सारी चीज़ें होती। और पेपर का स्टैंडर्ड तो उतना ज़्यादा हैवी नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के अच्छे खासा हो गया। कुछ घटनाएं भी देखी गई कि पेपर लीक हुआ शिफ्ट 1 या फिर जैसे भी। तो ये तो हमेशा का सिस्टम है, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और वैसे भी पीटी एग्ज़ाम था, इसके मार्क्स वगैरह तो कुछ जुड़ने हैं नहीं, बस जो लोग थोड़े से कम नंबर पर रह गए हैं उनकी एक अलग बात है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सरकार का यही मकसद था, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करने थे पेपर को, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया। और अगर वो फेल करते तो फिर सीधी बात है, उनको सरकार को फ़ायदा नहीं पहुंच पाता उतना। लेकिन अब तो हो गया पेपर, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी जो OMR है वो मैंने शेयर कर दी है। तो ये सामने आप OMR देख रहे हैं, ये मेरी OMR है, विनय मोहन। नाम पूरा क्लियर ना हो लेकिन रोल नंबर और ये सब आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डेट प्रॉपर छपी नहीं, ये तो 24 ही है 2021 को प्रथम पाली पहली शिफ्ट थी। और मेरी जो बुकलेट थी वो थी C नंबर की, तो C बुकलेट फर्स्ट पाली, ये सारी चीज़ें। और तो कोई इसमें विशेष चीज़ है नहीं। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, वो वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन गिनने का समय किसी को नहीं होता। तो आई अटेम्प्टेड 93 क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से कि 80 प्लस का ही स्कोर होना चाहिए। और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल हर चीज़ शेयर करता हूँ। आप लोग बस इसको अन्यथा ना लें कि कुछ लोग समझें कि बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं। शो की बात नहीं है, आप लोग इसको मेरे से कंपैरिजन करें और जिनके कम है तो वो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, और जिनके मेरे से ज़्यादा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखें कि 93 अटैम्प्ट किए, मैं पूरा भी कर सकता था, लेकिन एक्चुअल में आई कुड नॉट कंप्लीट माई करंट, क्योंकि करंट मैंने पढ़ी नहीं थी, सिर्फ एक बार ही पढ़ पाया, रिवीजन का मौका ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45 और उसके बाद 48, ये सारे सवाल मुझे छोड़ने पड़े। ये सारे करंट के ही हैं। अगर आप देखेंगे कि जो C नंबर का सेट था, वैसे तो H तक बनाया गया था, 8 सेट बनाए गए थे प्रॉपर, और 8 सेट के 8 आपको मिल जाएंगे साइट पर, क्योंकि ऐसा कहा था कि अपलोड कर दी जाएगी। तो सारे पेपर्स वगैरह सब आपकी साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसको देखना है वो देखे। और आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, आप उसको मैच कर सकते हैं। अब फिर देखते हैं कि किसका कितना स्कोर बैठता है। फिलहाल अभी आप अपनी आंसर की और अपनी सब चीज़ें जैसे भी मिला सकते हैं वैसे मिला लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगी, वो ये थी कि अगर इंग्लिश, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर आता है इंग्लिश एंड हिंदी। अब मुझे पता नहीं कि शायद इसने यूपी ट्रिपल एससी ने ये इसी साल किया है, यानी कि इसी पेपर में किया है, या फिर पहले कर रही थी, लेकिन ये अच्छा कदम है। हिंदी और इंग्लिश जब आप सवाल देखते हैं बाइलिंगुअल, तो उसमें आप देखते हैं कि जब भी किसी प्रकार की अस्पष्टता आती है, यानी कि सवाल को लेकर के क्लिष्टता आती है, तो उसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य किया जाता है। ये बात तो आपने देखी होगी, लेकिन इस एग्ज़ाम में साफ साफ लिखा था कि अगर इंग्लिश और हिंदी को लेकर के मैटर में कोई दिक्कत आती है,
कि सवाल को समझने में कोई अस्पष्टता आती है तो ऑथेंटिक रूप से किसको स्टैंडर्ड माना जाएगा, हिंदी को। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हिंदी भाषी स्टूडेंट को। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और अगर ये सारा सिस्टम लगातार कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी एक सराहनीय कदम है सरकार का। बस अब दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो ये है कि जल्दी से जल्दी अगली जो वैकेंसी इसका रिजल्ट दे करके, ठीक है, अगली वैकेंसी को दे, उसकी डेट घोषित करें और इन चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएं। कल बहुत ज़्यादा रश था और सारे शहर बंद, एक तरीके का जाम, खुद हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लगा, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिली जगह जगह। नज़ारे तो आपने लोगों ने खुद देखे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सेफ स्कोर मुझे क्या लग रहा है, अपने अपने हिसाब से। अभी तो सरकार ने ये भी डिसाइड नहीं किया कि कैसे फिल्टर किए जाएंगे अलग अलग जॉब के लिए, क्योंकि अभी आगे के रास्ते उतने ही अस्पष्ट हैं जितने की वैकेंसी पैट के एग्ज़ाम आने से पहले थी। फिर भी कोशिश करिएगा कि जो लेखपाल की अगली वैकेंसी है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से यूआर कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करके आप काम चला सकते हैं। मुझे लगता है कि 65 से लेकर के 67, ये शायद आपके लिए स्कोर सही रहेगा। बस इसको प्लस ही कर लीजिएगा, 67 क्या बताना, 65 से ऊपर का जो स्कोर है वो आपको मौका देगा यहाँ पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो अभी तो ये नॉर्मल है, स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए मैं भी कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल सीरियसली ना लें। बस अभी मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के साथ बना रहूँ और अपनी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपसे के साथ शेयर कर दी हैं। मैं जैसे ही आंसर की आती है उसके साथ फिर मैं आपके साथ मिलूँगा, तो मेरे पास कोई स्पष्ट चीज़ नहीं रह जाएगी, आप लोग मेरे साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।